अरविंद केजरीवाल जेल में कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी लीडर को कैंपेन करने के लिए ट्रेन की टिकट लेके कहीं भेज सकते हैं। और वहां से वादी कश्मीर से मुर्तला कहते हैं कि ईद के बाद हम ऐलान करेंगे किस सीट से कौन सा कैंडिडेट रहेगा हमारा। मेरे साथ ऐसे में बातचीत करने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप? अपोजिशन पूरी अपाहिज हो चुकी है, वो ईडी का डर इतना छाया हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है और राहुल गांधी ये कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। जो नेशनल पार्टी है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रेन की टिकट लेके किसी को कैंपेनिंग के लिए भेज सकें। यहां तक श्री अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है तो जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में घोटाले किए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए का घपला किया, करप्शन खाई, फिर जो शराब के केसेस थे वो उन पर इल्ज़ाम है कि वहाँ उन्होंने जो शराब माफिया से अरबों रुपया चंदा कलेक्ट किया और किस तरीके से रेट्स उसके अप किए और सारे कानून जो थे वो उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमर्जी से उन्होंने सिस्टम वहाँ खड़ा किया। वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को मुंह बंद कराने के लिए इलेक्शन आगे से आ रहे हैं, बीजेपी को हार दिख रही, इसीलिए ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस दिए क्योंकि उनके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड है। उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं पिछले 6 महीने से जेल में हैं। उनकी जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे संजय सिंह जी वो जेल में हैं। आखिर वो कहते हैं सबूत कुछ भी नहीं है। ईडी का कितना कन्विक्शन रेट है? ईडी का कितना कन्विक्शन रेट है? इतने उन्होंने छापे मारे, उसमें कितने उन्होंने कन्विक्ट किए? हिंदुस्तान हमारा मुल्क कानून से चलता है जनाब। अगर वो बेकसूर है, उन्होंने कोई जो है कसूर नहीं किया है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है, वहां से जमानत लेके क्यों नहीं आए? बार बार अरविंद केजरीवाल जी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी अप्लाई करते हैं बेल के लिए, कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। संजय सिंह जो उनके प्रेसिडेंट थे वो बार बार बेल के लिए अप्लाई करते हैं, कोर्ट रिजेक्ट करता है क्योंकि कोर्ट के पास सबूत हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने उनकी रिमांड के लिए कोर्ट में लाया तो जज के सामने ईडी ने सवाल किए कि केजरीवाल बताए कि ये जो अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, एक एक डेट्स और कहां कहां पैसे ट्रांसफर हुए, उसकी सीडीआरस वो सारी अदालत में पेश की गई, वो तो सबूत हैं। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन कानून से बड़े नहीं हैं। अगर उन्होंने गलत किया, करप्शन खाई, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ये पूरा एक माफिया बना हुआ था। मुझे बताइए, कांग्रेस कहती है कि ईडी नहीं है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है भाजपा का, कि अपोजिशन को का मुंह बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, इन सब की पार्टी लूट लूट के देश को खाएगी, गरीबों के साथ जुल्म सितम करेंगे, गरीबों का खून ये चूसेंगे, गरीबों का हक ये खाएंगे। और जब कानून इन पर कार्रवाई करेगा तो कहेंगे कि बीजेपी और ईडी के ऊपर ये इल्जामात लगाएंगे, ये गलत है। तो इनको जवाब देना चाहिए अदालत में। क्या मजबूरी है? इलेक्शन से पहले क्या मजबूरी है अरुण? ये अदालत है ना, अदालत का फैसला है, अदालत में जाएं। ये कोर्ट में गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि ये डर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक से डर रहे हैं, इलेक्शन नजदीक है, इनको पता हमने कुछ किया नहीं इतने सालों में, इसलिए अपोजिशन का जनाब कर रहे हैं ये लोग। ये इनके जो अपोजिशन की जमातों ने जब ये हुकूमत में थे, इन्होंने एक ही काम किया, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और यतीमों को भी, इस अपोजिशन की जमातें जब हुकूमत में थी तो इन्होंने सिर्फ लूट खसूट की। इन्होंने गरीबों, यतीमों, बेसहारा लोगों को लूटा, हर एक शख्स को लूटा इन्होंने जनाब। और आज जो इनके गुनाह हैं, जब ऊपर वाला और मुल्क का कानून इन सियासतदानों के गुनाहों की इनको सजा दे रहा है, तो कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों को तकलीफ हो रही है। मुझे पता, वो तो कहते हैं कि भाजपा में
ऐसी मशीन है कि ऐसे गुनहगार जाता है यहाँ से और वहां से पूरा सफेद होकर निकल देखिए जाता जी, है। जो आप पे कोई ईडी नहीं, कोई कुछ नहीं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, जो गलत करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, राहुल गांधी कहते हैं हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, करना क्या चाहते हैं आप? लोकसभा इलेक्शन से देखिए, पहले एक कांग्रेस- इतनी बड़ी पार्टी कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है ट्रेन की टिकट लेके हम किसी को कंपेनिंग के लिए अब भेजें। श्री राहुल गांधी जी के पास ट्रेन की टिकट के भी अगर पैसे नहीं हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं और जनता के सामने ड्रामा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया पूरी पार्टी के मैं आपने। कहता हूं 70 साल में से 60 साल तो कांग्रेस ने देश पर राज किए हैं। अरबों खरबों रुपए के घोटाले, बफोर्स घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला। कांग्रेस जब जब हुकूमत में थी घोटाले ही घोटाले किए और आज कहते हैं कि ट्रेन की टिकट लेने के पैसे नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी तो इनको ट्रेन की टिकट के पैसे कांग्रेस को तो देगी नहीं। अब मुझे बताइए, तो भी इन दो पार्टियों की बात, जम्मू कश्मीर में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपसे डर रही हैं। इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। उमर साहब ये कह रहे हैं कि अब ईद के बाद हम अनाउंस करेंगे कैंडिडेट। ये क्या डर है देखिए- जो सता रहा है, या आप किसी को डरा रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी समेत जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, उनके जो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका ऐलान तो वो पार्टियां करेंगी। उनके कैंडिडेट्स का ऐलान कोई बीजेपी ने थोड़ी करना है जनाब। जिन्होंने किया वो तो ईडी में चले गए, उनको तो ईडी ने ले लिया। ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश होती है। नहीं, अब मुझे ये बताइए ना, अब आपको क्या लगता है आप- कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के भी कैंडिडेट बीजेपी अनाउंस करेगी? वो तो उनको करने हैं ना। आप अपने कीजिए, तब तक हो सकता है आपके बाद वो हमने तो किए ना, हमने जम्मू का भी ऐलान कर दिया है, उधमपुर का भी कर जो दिया है। पेंडिंग है, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, वहां का कीजिए जरा। वहां का भी पार्टी बहुत जल्द फैसला ले लेगी। या आप वेट कर रहे हैं कौन सा पार्टी किसको उतारेगी, उसके बाद यही हाल हो जाए जो अभी देख रहे थे आज तक में हम? देखिए, खासी आपको भी बीजेपी, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पे डर रही है? अब अपोजिशन, देखो, अपोजिशन पे डर रही है ईडी से। अपोजिशन, ईडी से कौन डर? अपोजिशन जो है, खाली ईडी से भाजपा भी डर सकती है कि खाली अपोजिशन को ही डर रहा है? जो अपोजिशन है वो अवाम से डरती है। अवाम यही एक डर है कि कैंडिडेट इसीलिए अनाउंस नहीं कर रहे हैं, जेल जाने का खतरा है। अगर किसी ने गलत किए होंगे, कोई हवाला पैसे वाला, कोई बेईमानी वाला, कोई चोरी वाला, लोगों को लूटने वाला, गरीबों का हक खाने वाला अगर कोई उम्मीदवार होगा तो कानून अपनी कार्रवाई करता ही है, पहले से ही कर रहा है। और इनको आज अपोजिशन को, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी समेत जितने अपोजिशन की जमातें हैं, उनको अगर किसी का डर है तो अवाम से डरते हैं। क्योंकि जब ये हुकूमत में थे, इन्होंने गरीबों, मस्कीनों, आम लोगों का भला नहीं किया। इन्होंने सबको सताया, सरकारी मुलाजमों को सताया, गरीबों को सताया, कश्मीरियों को सताया, गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों को सताया, ओबीसी को सताया, इलेक्शन की बात बताइए जम्मू ना, को सताया, कश्मीर को सताया। इसलिए आज जब इलेक्शन में जाने वाले हैं तो ये अपने कैंडिडेट्स जो इनके पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके नाम का ऐलान करने से डर रहे हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि अवाम इनका साथ छोड़ चुकी है, अवाम हमारे साथ है, अवाम रविंद्र रैना के साथ है। जम्मू कश्मीर की अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, यकजहती चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनको मकान चाहिए, गरीबों की खिदमत होनी सवाल चाहिए। सुनिए आप एक, जिस तरह इंडिया अलायंस पीएचडी बनी, उन्होंने कहा था सीट शेयरिंग करेंगे, हम लोग इकट्ठे होकर भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे। आज वही लोग कह रहे हैं कि अलग अलग लोग उठाएंगे हम। किस तरह देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी आपस में मिलके लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये उनका फैसला है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। देखते जो अलायंस कह रही थी पहले कि इकट्ठे होकर इनको हम निकालेंगे, ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये इकट्ठे होके अगर लड़ेंगे तो भी इनका यही बुरा हाल होगा, और अलग अलग लड़ेंगे तो भी इनका बहुत बुरा हाल होगा।
जो आजाद साहब क्योंकि इनको अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। जब ये हुकूमत में थे इन्होंने गरीबों को सताया, आम लोगों को सताया, सरकारी मुलाजमों को इन्होंने सताया, जुल्म सितम हुए। यहाँ हर शख्स के साथ यहाँ जुल्म सितम अब किया मुझे बताइए, गया। आखिरी सवाल ये है कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है जिसका इनेकाद खुद गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं, कैसे देखते हो उस अलायंस को आप? उस पर भी ये एलिगेशन लगा कि ये भाजपा एक अलायंस खड़ा कर रही है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब, अल्ताफ बुखारी साहब और सजाद लोन साहब या और जो वहाँ की जमातें हैं, ये आपस में कोलिशन करें या ना करें, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये अपना कोलिशन वहाँ करें या ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, अनंतनाग, रजौरी, श्रीनगर और बारामूला, हमारी जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, इस पर जल्द फैसला ले लेंगे और जल्द हमारे कैंडिडेट्स का ऐलान आप हो जल्द जाएगा। देंगे, आप भी ईद के बाद ही फैसला देंगे? देखिए, बीजेपी तो आज अगर कोई जमात लोगों के बीच, अवाम के बीच नहीं, फैसला काम कब कर रही लेंगे? है, आज तो ही लेंगे बीजेपी कि ईद के बाद फैसला लेंगे आप भी? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी का फैसला जल्द हो जाएगा।